बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटे, ये आज हम जो है चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, उसके एक्सरसाइज 1.1 और हमने 1.2 कर लिया कंसेप्टिवली। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, क्लास 9 न्यू सिलेबस। उसकी हम आज पहला क्वेश्चन करेंगे। उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी थी तो वो मैंने बुक पास रखी हुई है, तो मेरी कोशिश थी कि साथ लिख दूँ। सिर्फ ये पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट छोटी है, या कोई एक दो क्वेश्चन हैं उनकी स्टेटमेंट छोटी है, तो पहले मैं बुक से आपको स्टेटमेंट दिखा दिया करूँगा, समझा दिया करूँगा, फिर हम उसको क्वेश्चन नोट्स से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव बोलते होते हैं लगातार को। आपने सम लेना है, जमा करना है 3 लगातार इंटीजर्स का। वो कितना आता है? 42। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। इस बात को याद रखना है। 3 कंसेक्टिव नंबर्स हम लेंगे, इंटीजर्स लेंगे, उनको सम करेंगे तो जवाब हमारा 42 आएगा। फिर उन नंबरों को वो कहता है आप निकालो। वो कौन कौन से आपने नंबर लिए हैं वो निकालें। स्टेटमेंट थोड़ी सी जेन में रखनी है। मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। जमा करना है 3 लगातार नंबरों को। मैं भी आपको बताता हूँ। एक हम x लेंगे, एक x+1 लेंगे, एक x+2 लेंगे, लगातार लेंगे। इन तीनों को हम सम करेंगे, जमा करेंगे तो जवाब हमारा कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। तो फिर हम इन तीनों का आंसर निकालेंगे, ये जो x लिया हुआ है। चलते हैं जी हम क्वेश्चन पे। ये आप देखें, लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। वो हमने उर्दू में कंसेक्टिव बोलते हैं लगातार, मसलसल। फर्ज करें 3 मसलसल इंटीजर्स जो हैं अदाद हैं। एक x है, x+1 है। उनका स्टेटमेंट क्या थी, कंडीशन क्या थी? सम सम ये सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, इनका सम करना था तो 42 आना चाहिए। अब आप देखें, x और x आगे हमने सॉल्व करना, बस सवाल छोटा सा है। 3x बन गया, ये 1 और ये 2 आपका 3 बन गया। 3 को इधर लाएं, माइनस कर दें, प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। 42 में से 3 गया 39। फिर ये 3 है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो 13 आ गया। इसमें पहला नंबर आ गया आपका 13। अब इसमें 13 जमा 1 करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, 13 जमा 2 करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा। हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर 13, 14 और 15 हैं। अब आपको एक लॉजिक समझा दूँ, इन तीनों को जमा करके आप देख लें, इंशाल्लाह आपका 42 ही बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर था क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर मैं बुक की तरफ आ रहा हूँ। वो स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है तो उसको हम देखते हैं। उसमें बुक में वो कह रहा है कि ये डायग्राम दी गई है, ये मैंने बनाई हुई है, आपने बस थोड़ा सा ये स्टेटमेंट को माइंड में रखना है। वो डायग्राम से आपको क्लेरिफाई अभी कर देगा। डायग्राम है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल वो होती है जिसका ये वाला जाविया 90 का हो, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, वो जाविया 90 का हो। उसमें वो कहता है ट्राइंगल जब हमने ली है, एक मसलस ली है, तो उसकी लेंथ जो A से C है वो ये दी गई, उसने लिख भी दी है। एरिया उसका, एरिया होता है ये अंदर वाला जो सारा रकबा होता है मसलस का, ये भी उसने दिया है। यानी कि ये अंदर जितना जितना ये रकबा है उसकी वैल्यू ये है। ये मैंने लिखी हुई है क्वेश्चन में आपके ना आंसर सारा चीज़ समझाने के लिए, बस अभी स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। फिर हमने लेंथ ये निकालनी है, ये दी हुई है, ये निकालनी है, और ये रकबा उसने दिया हुआ ए बी का। ठीक है जी, हमने ए बी का लेंथ निकालनी है। और उसका जब जवाब निकालना है, आपके पास कुछ इस तरह है, पहले में जज़र 3 हो और आगे जवाब लिखा हो, दूसरे में जज़र 5 हो और आगे जवाब लिखा हो। ठीक है जी, हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए और बी हमने निकालने हैं, इस शक्ल में हमने जवाब लिखना है जी। चलते हैं हम क्वेश्चन के अब समझने के लिए जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
ये सारा ऐसे ही था जो मैंने बताया। ए से सी उसने यही दी हुई थी, वो हमने लिखा। तो हमारे पास ए से सी वैल्यू भी दी हुई है स्टेटमेंट में, ए से बी हमने निकालनी है। ये अंदर का एरिया उसने दिया हुआ है, वो एरिया ऑफ ए बी वो सारा उसने दिया, मैंने लिख दिया वो जो जो उसकी स्टेटमेंट में था। अब ट्राई का जो फार्मूला होता है एरिया का, वो होता है एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी हमारे पास ट्राई एंगल है ना, तो उसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको लंबाई बोलते हैं, इसको आप चौड़ाई बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब बेस अगर हम देखें, समझ आ रही है, तो हमारे पास ए से सी है। एल्टीट्यूड को देखें तो ए से बी है, जो लंबाई होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ए सी की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी, ए बी हमने चूँकि निकालना है। एरिए की वैल्यू दी गई है, ये देख लें मैंने लिख दिए। ये यूनिट हम इन दोनों के एंड पे जो आया वो लगा देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जी आगे हम अगर चलें तो एरिया की वैल्यू भी रख दी, बेस की रख दी, एल्टीट्यूड उसी तरह साथ साथ लिखते जाना है। अब इस 2 को इधर ज़रब दे दें, 2 1 2 और 2 ये हमारे पास है। अगर कोई चीज़ जज़र में हो, मैंने बारहा बता दिया हुआ है आपको, वो वैसे ही रहेगी, जो बाहर होती है, और जो जज़र वाली है वो अंदर ही रहेगी। बट अगर इसके ऊपर जज़र होता तो फिर 15 2 30 आप लिख सकते थे, अब आप 30 नहीं लिख सकेंगे। तो इधर से हमारे पास है ये 2 तो ज़रब हो गया, बाकी ये बच गई और ये बच गई। फिर हमने ये ए भी निकालना है, यानी कि ये एल्टीट्यूड निकालना है, तो इसको इधर रहने दो, इसको इसके नीचे ले आए। ये पिछली एक्सरसाइज 1.2 जैसा क्वेश्चन बन गया, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कंजुगेट करते हैं, नीचे वाले का जो भी साइन हो अपोजिट करके, फिर इसको इससे ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब देनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने ज़रब दी है 2 को 3 से, ठीक है। फिर उसको बाद हमने मतलब ये आप मैंने ऐसे ज़रब दे दिया, 3 को 2 से ये बन गया, 3 जज़र उसी तरह, 2 उसी तरह, फिर इसको इससे ज़रब दी, 2 उसी तरह आना, 3 को 15 से ज़रब दी, 45 आ गया। फिर बेटे ये हमने 2 को 5 से ज़रब दी, ये 2 बाहर है, 5 जज़र के अंदर है, उसी तरह 5 को इससे ज़रब दी, 2 अब उसी तरह रहेगा, 15 अब 5 से ज़रब हो सकता है, ये 75 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, 15 5 75। जज़र वाले ने हमेशा जज़र से ज़रब होना, बाहर वाला वैसे ही रहेगा। नीचे का आपको बताया हमेशा इसका स्केयर लिख देना, इसका स्केयर लिख देना, बीच में माइनस लगा देना। आगे चलते हैं जी, ये ऐसे ही ये 45 को 9 और 5 का पेयर बना दिया, ये ऐसे ही 75 को 25 और 3 का पेयर बना दिया। नीचे ये 3 बचा है, इधर से ये जज़र मुरब्बा काट के 2 बच गया है स्केयर रूट। आगे हमारे इस क्वेश्चन का बकिया हिस्सा जो है, ये 2 3 बचा है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे जब इसका 9 का स्केयर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 का तो पूरा आना नहीं है। इसी तरह 25 का स्केयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 का पूरा आना नहीं है। यही मैंने अगले स्टेप में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये उसी तरह 9 का स्केयर 3 लिख दिया, 5 का नहीं आया था, तो वैसे ये भी उसी तरह 25 था तो 25 का हमने 5 ले लिया, 3 उसी तरह आ गया। तो बाकी जो बचा ये आ गया, इधर से 3 2 6, ये 5 उसी तरह, ये हमारे पास उसी तरह 5 2 10, 3 जज़र उसी तरह। अब देखो ये जज़र 3 है और ये जज़र 3 है, ये दोनों बाहर वाले बाहर से माइनस हो जाएंगे, 10 में से 2 निकल जाएंगे, 8 आ जाएगा। वो माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े का साइन लगा देना। ये 5 है, ये 5 है, 6 में से 2 निकल जाएंगे, 4 5 एक दफ़ा लिख दिए। नीचे 2 बचा हुआ था हमारे पास, 2 को इस पर अलग तकसीम कर दें, इसको अलग कर दें, 2 4 8, माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कट जाएगी माइनस भी, आपकी ये माइनस और ये माइनस कट गई। इसी तरह ये 2 2 4 हो गया, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये आ गया। आपके पास जो हमने कहा था आंसर बनाना है, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू ये आप माइनस इधर ही साथ रहने दें, इसको प्लस कर दें। जो हमारे पास बुक में आंसर था कि ए जज़र 3 प्लस
बी जज़र 5 हो तो बी की वैल्यू आपके पास -2 बन जाएगी और ए की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। जी तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 इससे अगले लेक्चर में करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाती है फिर, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला अगले लेक्चर में कंसल्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ क्लेरिफाई ना हो तो मुझे पर्सनली शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।